हेलो दोस्तों। तो आज हम एक सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक वारंट। 10 जनवरी 2025 को रिलीज हुई है, बट टाइम ना होने के कारण मैं इसको देख नहीं पाया। लेकिन जब मैं देखना एक बार शुरू किया तो मुझे फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इतनी क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि फिर मैंने इसको पूरा कंप्लीट करके उसके बाद में फिर मैं बैठा और अपने आप को रोक नहीं पाया, सीधा वीडियो बनाना शुरू किया मैंने इस पे। सीरीज है और मेरे को नहीं पता था कि इसी चीज़ पे है बनी हुई, बट मैंने काफ़ी दिनों पहले एक जेल अधीक्षक थे, पूर्व जेल अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता जी, उनका एक इंटरव्यू बोलें या पॉडकास्ट बोलें, बुक को लेकर ही था। उन्होंने एक बुक लिखी थी जो सुनेत्रा पत्रकार हैं, एक क्या नाम था उनका, सुनेत्रा चौधरी और सुनील गुप्ता, दोनों ने मिलकर लिखी थी, जिसका बुक का नाम भी ब्लैक वारंट ही था। बट जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे लगा कि इसको फिल्म के रूप में फिल्माना चाहिए था। बट उसी समय मोडवानी जी ने इस पर एक सीरीज बनाने के लिए इसको पूरा जो है इसके राइट्स खरीद लिए थे और 2025 में आके इसकी सीरीज बनकर तैयार हो गई और रिलीज हो गई 10 जनवरी को। इसमें सुनील गुप्ता का रोल किया है शशि कपूर के पोते हैं जेहान कपूर, और जो ये जेलर हैं और राजेश तोमर इनका रोल किया है राहुल भट्ट जी ने। और इसके अलावा एक जेलर का रोल है, जो कैरेक्टर है उनका नाम है बिपिन दहिया, जिनका रोल किया है अनुराग ठाकुर ने। और एक हैं शिवराज सिंह मंगत जेलर, जिनका रोल किया है परमवीर सिंह चीमा ने। सीरीज आप एक बार जब शुरू करेंगे सीरीज को तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी बोरिंग है, बट जैसे ही कहानी इस्टेब्लिश होना शुरू होती है तो आप अपने आप को विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि जिस जेल की बात हो रही है, जिसमें ये सारे जेलर अपना काम करते हैं, उसमें ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि कोई विश्वास नहीं कर सकता है ना। तो इसको देख के मुझे एक शेर याद आ गया कि घूंघट उठा दिया उसने गली वीरान देखकर, अब मैं खुद हैरान रह गया गली में चांद देखकर। मतलब इतनी हैरानी से भरी आपको ये सीरीज मिलेगी। इसमें आपको थ्रिलर भी है, थोड़ा बहुत सस्पेंस भी है, लव स्टोरी है। जेल के अंदर एक दो क्रिमिनल ऐसे दिखाए गए हैं जिनकी लव स्टोरी जेल में चल रही है। इसके अलावा आपको जो है बहुत क्रिमिनल्स मिलेंगे, फांसी की पूरी प्रोसेस क्या रहती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसको लेके भी इसमें पूरा डिटेल से इस पर बात की गई है। पूरा सब कुछ दिखाया गया है डिटेल में एकदम। और एक जेलर जब पढ़ने के बाद, अपना स्कूल कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, एक जेल में जब बतौर अपनी जॉब पर जब जाता है तो उसके सामने जब बहुत सारे क्रिमिनल्स एक साथ इकट्ठे एक जेल में रह रहे हैं और उनसे वो कैसे निपटेगा, ये चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। कैरेक्टर्स जितने भी हैं सबने बेहतरीन एक्टिंग की है। आपको जब आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो फिर आप ये महसूस करेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे रियलिटी हम लोग देख रहे हैं। मतलब इतना बेहतरीन सबने एक्टिंग की है। कहानियाँ बहुत कई सारी, मुझे लगता है इसका, मैं तो बेसब्री से इंतज़ार करूँगा इसका सीज़न 2 का, क्योंकि सीज़न 1 में कहानी कंप्लीट नहीं की है। बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो मैंने पॉडकास्ट में या जो भी इंटरव्यू था उनका सुनील गुप्ता जी का, तो उसको मैंने जितना सुना था और जो भी मुझे अभी भी याद है,
तो उसमें जो है मुझे नहीं लगता कि अभी कहानी कंप्लीट हुई है। अभी उसका सीज़न 2 हो सकता है, सीज़न 3 भी खींच दें, क्योंकि उनका कार्यकाल भी काफ़ी लंबा रहा है। 2000 मेरे ख्याल से शायद 13 तक उनका कार्यकाल रहा है। और ये किताब उन्होंने जो लिख के 19 में जो है उन्होंने लॉन्च हुई थी ये किताब। तो काफ़ी जो है बेहतरीन सीरीज है। आपको क्रिमिनल्स से कैसे डील करते हैं, मतलब मैं तो हैरान रह गया था कि जब मैंने इंटरव्यू में गुप्ता जी को कहते हुए सुना कि जेल हम लोग नहीं चलाते हैं, जेल वहाँ पर जेल को क्रिमिनल ही चलाते हैं, है ना। क्रिमिनल अगर एक बार उन्होंने, उनके जो शब्द थे मैं वो दोहरा रहा हूँ कि अगर कैदी कोऑपरेट करने से मना कर दें पुलिस के साथ, तो प्रशासन के बस की बात नहीं है कि 1 घंटा भी जेल चला सके। और उसको बाकायदा सीरीज में दिखाया गया है, जो मतलब क्या कहा जाए, एक तरीके से जैसे एक रियल स्टोरी को कैसे स्टोरी को बताया जाता है, समझाया जाता है या दिखाया जा सकता है पर्दे पर, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से काजम मोटवानी जी ने पर्दे पर उतार कर दिखाया है। मास्टरपीस है। इससे आप ये दिखा सकते हैं कि कैसे कोई स्टोरी है उसको मतलब बताया जाए। और इसके लिए मतलब जो ऑडियंस को, आपको कोई भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस अपने आप स्टोरी से जुड़ता हुआ चले जाएगी। ऐसी मतलब जो है कहानी बताई गई है इसमें। हमें चार्ल्स शोबराज का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, कैसे उसको फिल्माया गया है। ये अपने आप में एक जो है बड़ा हसीन मुद्दा कहेंगे इसे, कि कैसे वो जेल में बड़ी शान शौकत से रहता है, और जब जेल तोड़ के जब वो निकलता है तो उस समय में किस प्रकार से निकलता है, ये चीज़ भी जो है बहुत बेहतरीन इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो किसी को फांसी दी जा रही है तो उसका क्या प्रोसेस पूरा है वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैंग्स हैं जेल के अंदर जो अपने आप को मतलब जो है अपना बिजनेस चला रही हैं, कि कैसे बीड़ी सिगरेट से लेके हर चीज़ का जो है बिजनेस हो रहा है, उसको बाकायदा बड़े बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। तो मैं तो पूरी सीरीज देखने के बाद मेरा तो मानना ये है कि एक जो मैच्योर ऑडियंस है उसको ये सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें आपको जो है आनंद भी मिलेगा, साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 80s के टाइम की सीरीज है, तो 80s में जो है कैसा माहौल रहता था, क्रिमिनल्स के कैसे स्थिति थी, तो उसको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि अलहदा टाइम की है या बहुत जल्दी की, अभी मतलब जो है अभी के समय की है। आपको पूरा आनंद मिलेगा इस सीरीज में। मैं तो कहता हूँ एक बार आप देखिए, नेटफ्लिक्स ने बहुत बहुत अच्छा कंटेंट इसमें दिया है। मैं स्क्विड गेम के बाद अगर कहूँगा तो ये सीरीज दूसरे नंबर पर है, जिसको मैं कहूँगा कि आपको नेटफ्लिक्स पे ये ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सीरीज है, बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। नाम भले ही एक्टर्स का ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट एक्टर्स ने जो परफॉर्मेंस अपनी दी है वो एकदम काबिल तारीफ़ है, लाजवाब है। और उसको जो है कितने स्टोरी को कितने अच्छे तरीके से किसी को दिखाया जा सकता है और बताया जा सकता है पर्दे पर, ये चीज़ जो है और भी बेहतरीन है ना। इसके लिए एक इससे मिलती जुलती एक सीरीज और है जिसे मैं आज रेकमेंड कर देता हूँ आपके लिए, अगर वो चाहे आप वो भी देख सकते हैं। हर्षद मेहता की जो सीरीज थी, एक वो सीरीज भी मुझे जो है बहुत दिल को छू गई। इतना डिटेल में और इतना बेहतरीन उसको दिखाया गया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना आप कनेक्ट हो जाते हैं स्टोरी से। कि ऐसा लगता है कि जैसे आप अगर एक बार बैठ गया और आपने अगर पहला एपिसोड देख लिया तो फिर आपको रहा नहीं जाएगा, उस हिसाब से स्टोरी को बांध कर रखा गया है। तो मेरा तो सभी ऑडियंस से यही कहना है कि
एक बार जो है इस सीरीज को जो देखें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और बाकी अगली वीडियो में बात करते हैं, मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।